जय हिंद। आज हम लोग महान व्यक्तित्व के दूसरे व्यक्तित्व को देखेंगे, महर्षि दधीची। संसार में कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो परोपकार हेतु अपने हितों का बलिदान कर देते हैं। हमारे देश में अनेक पुरुष और नारियां हुई हैं जिन्होंने दूसरों की सहायता और भलाई के लिए स्वयं कष्ट सहे हैं। ऐसे ही महान परोपकारी पुरुषों में महर्षि दधीची का नाम आदर के साथ लिया जाता है। महर्षि दधीची नैमिषारण्य, आजकल नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के सीतापुर के ज़िले में है। उत्तर प्रदेश राज्य के सीतापुर के ज़िले में है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। बच्चों के घने जंगलों में के मध्य आश्रम बनाकर रहते थे। उन्हीं दिनों देवताओं और असुरों में लड़ाई छिड़ गई। देवताओं के हार जाने का अर्थ था असुरों का राज्य स्थापित हो जाना। वे पूरी शक्ति से लड़ रहे थे। देवताओं ने असुरों को हराने के अनेक प्रयत्न किए किंतु सफल नहीं हुए। देवता हार जाते तो फिर तो बात बिगड़ जाती ना, इसलिए देवताओं को हारना नहीं था। अब हताश देवतागण अपने राजा इंद्र के पास गए। किसके पास गए? राजा इंद्र के पास, और बोले, राजन, हमें युद्ध में सफलता के आसार नहीं दिखाई पड़ते। क्यों न इस विषय से ब्रह्मा जी से आप उपाय पूछें। ब्रह्मा जी उपाय बताएं कि हम कैसे जीत सकें। इंद्र देवताओं की सलाह मानकर ब्रह्मा जी के पास गए। इंद्र ने उन्हें अपनी चिंता से अवगत कराया। ब्रह्मा जी बोले, हे देवराज, त्याग में इतनी शक्ति होती है कि उसके बल पर किसी भी असंभव कार्य को संभव बनाया जा सकता है। अर्थात हमें त्याग का महत्व समझाया गया है। लेकिन दुख है कि इस समय आप में से कोई भी इस मार्ग पर नहीं चल रहा है। आप लोग भी त्याग नहीं करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। बच्चों अब देखिए इसके बाद क्या बताया ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी की बातें सुनकर देवराज इंद्र चिंतित हो गए। वे बोले, फिर क्या होगा? ब्रह्मा जी ने बताया, नैमिषारण्य वन में एक तपस्वी तप कर रहे हैं। उनका नाम दधीची है। उन्होंने तपस्या और साधना के बल पर अपने अंदर अपार शक्ति जुटा ली है। यदि उनकी अस्थियों से बने अस्त्रों का प्रयोग करें तो असुर निश्चित ही परास्त हो जाएंगे। अर्थात इंद्र ने कहा, किंतु वे तो जीवित है, उनकी अस्थियां भला हमें कैसे मिल सकती हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पास जो उपाय था मैंने आपको बता दिया। से समस्याओं का समाधान स्वयं दधीची कर सकते हैं। अर्थात दधीची जी ही अब बताएंगे कि उनकी अस्थियां कैसे मिलेंगी। देवराज इंद्र झिझकते हुए महर्षि दधीची के आश्रम पहुंचे। वहां से ब्रह्मा जी के पास से सीधे नैमिषारण्य में सीतापुर उत्तर प्रदेश के दधीची जी के आश्रम में पहुंचे। महर्षि दधीची उस समय ध्यान अवस्था में थे। कौन सी अवस्था में? ध्यान अवस्था में ध्यान कर रहे थे। इंद्र उनके सामने हाथ जोड़कर याचना की मुद्रा में खड़े हो गए। ध्यान भंग होने पर उन्होंने इंद्र को बैठने के लिए कहा। फिर उनसे पूछा, कहिए देवराज, देवताओं के राजा, कैसे आप यहाँ आए हुए हैं? आपका आना यहाँ कैसे हुआ? इंद्र बोले, महर्षि क्षमा करें, मैंने आपके ध्यान में बाधा पहुंचाई है। महर्षि, आपको ज्ञात होगा इस समय देवताओं पर असुरों ने चढ़ाई कर दी है। वे तरह तरह के अत्याचार कर रहे हैं। उनका सेनापति वृत्रासुर बहुत ही क्रूर और अत्याचारी है। उनका सेनापति कौन था असुरों का? वृत्रासुर। वह बहुत क्रूर और अत्याचारी है। उससे देवता हार रहे हैं। महर्षि ने कहा, मेरी भी चिंता का यही विषय है। आप ब्रह्मा जी से बात क्यों नहीं करते? इंद्र ने कहा, मैं उनसे बात कर चुका हूँ। उन्होंने ही उपाय बताया है। किंतु कह करके वो रुक गए। किंतु क्या देवराज, आप रुक क्यों गए? साफ साफ बताइए। मेरे प्राणों की भी जरूरत होगी तो भी मैं सहर्ष तैयार हो जाऊंगा। पूरे खुशी मन से मैं अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हो जाऊंगा। इतने में इंद्र ने कहा, हे महर्षि, ब्रह्मा जी ने बताया है कि आपकी अस्थियों से अस्त्र बनाया जाए तो वज्र के समान होगा। अर्थात महर्षि दधीची के अस्थि से अगर अस्त्र बनाया दिया जाए और उससे प्रहार किया जाए तो असुर खत्म हो जाएंगे। वृत्तासुर को मारने हेतु ऐसे ही वज्रास्त्र की आवश्यकता है। इंद्र की बात सुनते ही महर्षि का चेहरा कांतिमय हो उठा। उन्होंने सोचा, मैं धन्य हो गया। उनका रोम रोम पुलकित हो गया। प्रसन्नता पूर्वक महर्षि बोले, देवराज, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। मेरे लिए इससे ज्यादा गौरव की बात और क्या होगी। आप निश्चय ही मेरी अस्थियों को वज्र बनाएं और असुरों का विनाश कर चारों ओर शांति स्थापित करें। अर्थात जीवन का मेन उद्देश्य है शांति स्थापित करना। बच्चों, हमें जीवन अच्छे से जीना चाहिए। दधीची ने ध्यानावस्था में अपने नेत्र बंद कर लिए। उन्होंने योग बल से अपने प्राणों को शरीर से अलग कर लिया।
बताइए, उन्होंने ऐसे ध्यान में बैठ करके अपने प्राणों को अपने शरीर से अलग कर लिया, उनका शरीर निर्जीव हो उठा। देवराज इंद्र आदर से उनके मृत शरीर को प्रणाम कर अपने साथ ले आए। महर्षि की अस्थियों से वज्र बना, उनके प्रहार से वृत्रासुर मारा गया, असुर पराजित हुए और देवताओं की जीत हो गई। और देवताओं की जीत के साथ साथ ही महर्षि दधीची को उनके त्याग के लिए आज भी लोग श्रद्धा से याद करते हैं। नैमिषारण्य में प्रतिवर्ष फाल्गुन माह में उनकी स्मृति में मेले का आयोजन होता है। मेला बहुत अच्छा लगता है बच्चों, बहुत सारी चीज़ें खाने पीने को मिलती हैं। यह मेला महर्षि के त्याग और मानव सेवा भावों को याद दिलाता है। और इसी के साथ बोलो देवताओं की जय हो। बहुत बढ़िया संपन्न हुआ यह कथा वृतांत। धन्यवाद।